अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्योर देसी पकवान और आज हम बनाएंगे मैकरोनीज़। तो आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले हम तकरीबन 1 लीटर पानी लेंगे, उसमें नमक डाल के मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया उसको, और चूल्हा यहाँ पे फुल किया हुआ है। तो इसी में हम 2 चम्मच कुकिंग ऑयल भी ऐड कर देंगे साथ ही, और इसको हल कर देंगे पानी के अंदर। जब तक ये बॉयल होता है वापस आते हैं। अब ये पानी बॉयल हो चुके हैं, तो अब हम इसमें मैक्रोनीज का तकरीबन 400 ग्राम का एक पैक है, वो सारे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इनको तकरीबन 6-7 मिनट लगेंगे बॉयल होने में। तो इनको बॉयल करके वापस आते हैं। ये देखिए ये बॉयल हो रही है, तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको उतार लेते हैं। ये लीजिए, हमने इनको स्ट्रेनर में डाल के निकाल लिया, पानी सेपरेट कर लिया, और उसके ऊपर 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लगा के इनको एक दफ़ा मिक्स कर दिया। इसको एक साइड पे रखेंगे और एक बर्तन में हम कुकिंग ऑयल डाल के उसको गर्म करते हैं, और उसमें तकरीबन 2 अदद आलू उसके स्लाइसेस काट के उनको फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, उनका कलर नहीं आने देंगे ज़्यादा, बस इनको पका लेंगे आलूओं को। जब हम इनको निकाल लेते हैं, निकाल के इनको भी साइड पे रख देंगे। अब हम तकरीबन 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसे गर्म करते हैं, और उसमें प्याज, अदरक और लहसुन जो है ना कूटा हुआ बारीक, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हल्का सा मतलब इसको पकाने के बाद तकरीबन 10-20 सेकंड के बाद फ़ौरन ही हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। ज़्यादा देर इसे पकाएंगे नहीं हम। जी, इसमें हम प्याज ऐड करते हैं, तकरीबन 1 दरमियाने साइज का प्याज। इसको हल्का सा पकाने के बाद तकरीबन 1 मिनट पकाएंगे हम, ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसे। हल्का सा पकाने के बाद हम इसमें बोनलेस चिकन है, तकरीबन 400 ग्राम है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको तकरीबन हम 6 से 7 मिनट अच्छे तरीके से पकाएंगे, ताकि जो चिकन है, क्योंकि मैंने बॉयल नहीं किया, मैंने कच्चा इसके अंदर डाला है, तो ये अच्छे से पक जाए पहले। बाकी सब्जियों को हम उतना अच्छे से इतना ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्का हल्का पकाएंगे। जी, अब हम इसमें 1 अदद टमाटर कटा हुआ शामिल कर देंगे। अब इसे थोड़ी देर हम दम पे रखते हैं। फिर हम इसमें गाजर, तकरीबन 2 गाजरें थी, उनको भी बारीक काट लिया, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। बारीक कटी हुई नहीं है, मतलब उनको चॉप किया हुआ है। और इसमें शिमला मिर्ची भी हम तकरीबन 1 पाव के करीब हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। बंद गोभी थोड़ी सी, बस 3 से 4 खाने के चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना हमने। लाल मिर्च 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। नमक 1 चम्मच हम ऐड करेंगे इसमें। काली मिर्च थोड़ी सी 1 चौथाई चम्मच इसमें ऐड करेंगे।
चिली सॉस हम इसमें तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच ऐड करेंगे। देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, कितने प्यारे कलर कम्बिनेशन हो गए जी। इसमें हम मायोनीज का 1 चम्मच ऐड करेंगे साथ में। आप चाहें तो नहीं भी ऐड कर सकते, जैसे आपको पसंद है वो मसाले आप ऐड कर सकते हैं इनमें, वो सब्जी नहीं ऐड कर सकते जो आपको पसंद है। तकरीबन एक आधा नींबू का रस मैं इसमें डालूंगी साथ ही। आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें चिली सॉस के साथ ही हमने टमाटो केचप भी इसमें ऐड कर दिया, तकरीबन आधी प्याली। अब हम इसमें सोया सॉस की 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच था, वो ऐड कर दिया। जी अब हम इसमें मैक्रोनीज जो बॉईल करके हमने साइड पे रखी थी वो हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इनको। जी इनको अब हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है नाजरीन इसकी। इनको मिक्स करने के बाद बहुत ज़्यादा ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, हल्के हाथों से चम्मच चलाना है आपने। और इन्हें तकरीबन आधे मिनट के लिए इसे दम पे रख दें। जी 1 मिनट के बाद हमने इसका दम उठाया तो देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह शक्ल लग रही है खाने की। और मैक्रोनीज बिल्कुल तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी हैं। जी अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। ये ऐड कर देते हैं हम इनमें। ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और फिर डिश आउट कर लेते हैं। जब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं, मैंने तकरीबन ये अपने हिसाब से बनाई है 5 या 6 लोगों के लिए, तो आप इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नाज़रीन इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए ट्राई कीजिएगा इसको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।